हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों के। और आज का पेपर तो आप लोग पूरे एकदम फाड़ के आए हो। एग्जाम तो बहुत अच्छा गया होगा। खुश तो आप लोग बहुत होंगे ना। दूसरी बात, जो मेरा सजेशन था वो भी तो अच्छा से मैच किया था। जो मैंने बताया था कि ये टॉपिक आप लोग करके जाना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड आई होप आप सबको ये हेल्प किया भी था। बहुत खुश हो ना। और आप लोग जो नॉर्मली हमसे बोल रहे थे भैया पेपर थोड़ा सा एक बार रिव्यू करा दो, एंड खास करके एट लास्ट एमसीक्यू सॉल्व करवा दो, तो चलिए ना। मैं उतना पेपर डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं आपको एक लाइन बता रहा हूँ कि पेपर बहुत आसान था। पिछला 3-4 अटेम्प्ट के कंपैरिजन में पेपर बहुत आसान है एंड बहुत बढ़िया है। राइट, हाँ। आई कैन से कि जनरल प्रोसेस एक्ट एंड आईओएस का पेपर जो क्वेश्चन है उसको छोड़कर, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन था ना, अगर वो भी जो थोड़ा सा और कोई और पढ़ा है तो उसको भी अच्छे से उसने करके आया होगा। जो थोड़ा सा आपको लर्न करने का जो बातें थी, मुझे पता है कि मैं भी आप लोगों को थोड़ा सा वहां पे दिक्कत आया होगा। लेकिन बाकी तो ओवरऑल बहुत बढ़िया था, क्योंकि टेलीग्राम में भी मुझे बहुत लोग बता रहा था। राइट, तो आई होप ये सब चीज आपके लिए अच्छा था। तो सुनो ना, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, मैं थोड़ा सा आप लोगों का ज़्यादा टाइम टाइम नहीं लूंगा। मैं मैक्सिमम 10 मिनट लूंगा मैक्सिमम, जिसमें मैं आप लोग को सारे एमसीक्यू का आंसर फटाफट मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आ जाओ ना, मैं आपको फटाफट 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 बोलो कहा आपका जो एमसीक्यू है मैं उसको सॉल्व करा देता हूँ। ये तो ऊपर में आपको पार्ट 2 दिख रहा है। अरे आ जाओ रे। चलो तो एमसीक्यू फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो भैया चलो। ठीक है ना। देखो, केस सिनेरियो 1। देखिए यहाँ पे जो बात करना चाह रहा है मैं बताऊं, तो भाई साहब आपको यहाँ पे केस सिनेरियो 1 जो पढ़ना है ना, आपको ऊपर का 4 लाइन पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। नीचे उतना पढ़ने की दरकार नहीं है। जो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, बोला कि एक्स वाई जेड टेक्नोलॉजिकल लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, रजिस्टर्ड होता है कंपनी 2013 में, ये तो पता ही हमको। जिसमें डाइवर्स शेयर होल्डर बेस है, ठीक है ना। जो लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर के कारण में अगर तुम देखो तो यहाँ पे मेनी ऑफ देम रिसाइड कौन सा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट अपॉइंटिंग है प्रॉक्सी को लेके, तो प्रॉक्सी का स्टोरी जो कौन सा सेक्शन 105 के लिए बात करता है। मेजरली आपका वही है, ईजीएम की बात किया, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, बोलते नहीं है आप पूरा जो केस पेस है ना उतना पढ़ने की दरकार भी नहीं है, डायरेक्टली आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। जो बोल रहा है कौन सा, मिस्टर परवीन हैज अप्रोच्ड यू सिक टू गाइडेंस फॉर हाउ मेनी मेंबर्स ही कैन अकॉर्ड हिज कंफर्मेशन टू एक्ट एज अ प्रॉक्सी। बताओ ना क्या था। बहुत सिंपल था ना, बोलो क्या। भाई साहब अगर आप यहाँ पे देखते हो तो मेजरली जो था, बोलो क्या कि भाई साहब 50 मेंबर्स के लिए प्रॉक्सी बन सकते हैं, और कितना 10% टोटल वोटिंग पावर जिसके पास होता है। पीडब्ल्यू से कैपिटल सिंपल। तो 1 का तो सीखो भाई साहब, इसमें कोई डाउट नहीं है। राइट, चलो। दूसरा, मिस्टर राजन अ मेंबर ऑफ अ कंपनी entitled टू कौन सा, वोट एट द मीटिंग ऑफ द कंपनी शैल बी entitled टू इंस्पेक्ट कौन सा, प्रॉक्सीज लॉस्ट प्रोवाइडेड ही हैज गिवन। क्या देना पड़ेगा बताओ तो। उसको नॉर्मली यहाँ पे क्या 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 देना पड़ेगा। आंसर याद करो, सेक्शन 105, 3 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा ना। अरे हाँ जी, कोई दिक्कत यहाँ पे। ये तो चलेगा नहीं, 4 आवर्स 24 आवर्स चलेगा नहीं ना, कितना 3 डेज नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये भी आसान है। तीसरा, एज अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी एडवाइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू रिप्लाई टू द क्वेश्चन रेज्ड बाय अ मेंबर इन द मीटिंग। राइट, किसके लिए, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के लिए जो बात किया ना। आंसर है हाँ जी। और कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए, तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स अगर आपको याद हो तो सेक्शन 88, हाँ कि ना। जो चैप्टर पे था ना कौन सा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, था ना, क्या वही था। आंसर है हाँ जी। तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व करके रखने पड़ेंगे, तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स क्या था परमानेंटली, और डॉक्यूमेंट कितना था 8 साल तक का। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। डन है क्या, बढ़िया। अगला बात करते हैं केस सिनेरियो 2। तो इसमें क्लासिकल डायग्नोस्टिक में देखो ना, आपके मेजर सिटीज में काम करता है सीडीएल है, पेड 700 करोड़ का, इतना कुछ खास मतलब नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हटाओ। उतना कुछ खास इसमें नहीं है ना, नहीं है। प्रोमोटर का होल्डिंग दे दिया, ठीक है। वो सरेंडर दिया, राइट्स करते हैं, मीटिंग में यहाँ पे दे दिया, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो इजीएम कर हटाओ। देखो यहाँ पे पहले बोला भरोसा इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, भरोसा, ठीक है ना, हैज इशूड सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच अमंग द फॉलोइंग शैल नॉट बी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ द कौन सा, सिक्योरिटीज का डेफिनेशन। तो बॉन्ड्स आता है, प्रीफरेंस डिवेंचर, ये नहीं आता भाई साहब, इसको कवर नहीं करते, ठीक है ना। खत्म बात, आगे देखिए। अगला 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 क्या है, क्लासिकल डायग्नोस्टिक लिमिटेड प्रपोज्ड फॉर वेसन कौन सा है, इन द शेयर होल्डर्स वोटिंग राइट द हाउ मच परसेंटेज ऑफ इशूड शेयर्स ऑफ दैट क्लास शैल बी रिक्वायर्ड फॉर कंसेंट ऑफ पासिंग सच रेजोल्यूशन। एक बात मुझे बताओ यहाँ पे, ये अगर पांचवा देख रहा हो, याद है क्या आप लोग को, 3/4 कौन सा, सेक्शन 48। भाई साहब क्या बोलो यार, 75%, ठीक है। आगे, वेयर द होल्डर्स ऑफ एटलीस्ट
कितना बोला है, इशूड शेयर्स क्लास ऑफ डिडोंट कंसेंट फेवर रिजोल्यूशन पास करने के ट्राइब्यूनल को यहाँ पे ऑर्डर देगा, हाँ 10%। जिसने ये दिया है ना मुझे स्कैन करके, एक जीनत बोल के लड़की है, ये डन गुड राइट। ये इसका भी मतलब इसका आप लोग खुद देख रहे हो, सही सही किया है, ठीक है। आगे केस नंबर 3 जो बात किया, रौनक मोशाय, ठीक है ना, रिनोन्ड लिरिकिस्ट, फॉक सिंगर है भाई साहब, म्यूजिशियन है, कल्चरल टूर पे आते हैं, ठीक है। स्पॉन्सर कौन है, यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट यहाँ पे करता है, ठीक है, जो इनका वैंकूवर कनाडा में है। ओके 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 ओके, यहाँ तो क्या है, फॉर हिज शो इन कनाडा he needs to obtain prior approval for remittance of foreign exchange from, किससे लेंगे भाई साहब, कल्चरल है ना तो कल्चरल डिपार्टमेंट से लेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, बात खत्म। कितना सिंपल है यार। डॉक्टर रौनक मोसाई हैज इंक्वायर्ड फ्रॉम यू द यू क्या दैट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेज इज ही अलाउड टू ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज, भाई साहब कौन से पर्पस के लिए आप यहाँ पे कर सकते हो। पहला फॉर हिज ओन ट्रेवल टू नेपाल, फिर क्या होता है ना, हाँ कि ना। अगर तुम थोड़ा सा आगे देखो, आगे बोल क्या वाला, रेमिटेंस यूएस ना, रेमिटेंस परचेज ये तो फालतू दिया है, गिफ्ट हाँ जी ये कर सकते हो, कौन सा गिफ्ट है, यूएस डॉलर कितना 10,000 टू हिज ब्रदर इन कनाडा, कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे डॉक्टर रौनक मोसाई डिजायर्स टू रेमिट यूएस डॉलर कितना 150 फॉर पेमेंट ऑफ प्राइज मनी टू द विनिंग टीम इन द क्रिकेट टूर्नामेंट इन कनाडा, ही नीड्स टू ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम कौन सा, पहला बात ये कि आपको 1 लाख तक का था ना इसमें, तो ऐसा क्या जिसमें हमारे देश में कौन सा आरबीआई, बोलो हाँ कि ना जो अप्रूवल था। तो अगर मैं 9 की बात करूँ तो बोलो कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जी हाँ सिंपल है, 1 लाख तक का जो स्टोरी था ना, ठीक है। आगे ये तो केस फॉर रोहित एंड अनुष्का आफ्टर पासिंग आउट सीए एग्जामिनेशन इंटरप्रेटर एलएलपी क्या है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है रोहित अनुष्का, वे आर आल्सो इंटाइटल्ड टू कौन सा डिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है। 90 डेज वाला, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ खास तो नहीं है। 10 का वाला एज पर द एलएलपी एक्ट द टर्म रेसिडेंट इन इंडिया एज पर द टर्म इंडिया 120 डेज, क्या है यार, देख लो कितना आसान पेपर दिया है, बताओ तो। अगला बोलो क्या है, एज पर द एलएलपी एक्ट 2008 वेदर द अबव एलएलपी फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिग्नेटेड पार्टनर, रिक्वायरमेंट्स क्या था, नो एज बोथ नहीं चाहिए, एज बोथ इंटर नहीं चाहिए, यस रोहित इज रेसिडेंट इन इंडिया डिफाइन ना, 3 यस एटलीस्ट 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, कौन सा ऑप्शन नंबर डी 11 का डी 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 डी, ठीक है। 12 द टर्म ईयर एज पर जीसी एक्ट, भाई साहब कौन सा, भाई साहब ब्रिटिश कैलेंडर ईयर, याद है क्या, चलो। जीसी एक्ट इनेक्टेड ऑन 11th March 1807 टू कंसोलिडेट एक्सटेंड, भाई साहब कौन सा 1868 एंड 1807, इंस्टीट्यूट का गवर्नमेंट आपने ओपन किया होगा तो पहला पहला पेज पे वही है भैया, दिखाओगे क्या, चलो नालायको तुम लोग के मैं दिखाता हूँ, तुम लोग मेरा क्या बोलते हो यार, ये इतना आसान आसान क्वेश्चन है, जब आप इसको ओपन करते हो ना मेरा कहाँ गया अदर लॉज, चलिए ये देखो ना, इंस्टीट्यूट का जब मैट ओपन करोगे तो इसमें कितना आता है ना, अदर लॉज में 3 ठो, जीसीए आईओएस फेमा, अगर आप देखते हो तो भाई साहब जीसीए का अगर तुम देखो तो यहाँ पे देखो ध्यान से, देखो 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 यहाँ पे जो बोला कौन सा 1868 और 1897 दिख रहा है क्या आपको, तो बोलो हाँ कि ना, ये तो ऑलरेडी दिया है ना 1868 और 1890 1887, हाँ कि ना, इसी को तो कंसोलिडेट करके कौन सा बना 1897, तो इतना आसान आसान, अरे यार बताओ। चलो आगे देखो अगला 14, ये तो आपका लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है जो एलएलसी विड्रॉ करने की बात करता है आफ्टर फ्यू मंथ्स, तो जे ठीक है समझ गए। अगला क्लास चूज द करेक्ट ऑप्शन जो बात कर रहे हैं, जडेज सूट्स एलएलसी फॉर फॉरेन कंपनी कैन लैंड, ना चलेगा भैया, एकदम ना चलेगा, हाँ कि ना। अगर तुम बात करते हो एलएलसी इनकॉर्पोरेटेड फॉरेन कंपनी इट कैन नॉट sue द लैंडलॉर्ड, ये भी नहीं चलेगा। हाँ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज नॉट येट कंप्लीट एंड हेंस जडेज एलएलसी कैन नॉट sue द लैंडलॉर्ड, हाँ जी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, राइट। मुझे भाई लग रहा है कि भाई साहब आपका ये सी ही होना चाहिए, हाँ कि ना। हाँ ऑन वंस द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैज स्टार्टेड द कंपनी इज डीम्ड टू बी इनकॉर्पोरेटेड, तो भाई ये तो नहीं मानेंगे ना, हाँ कि ना। बट फर्दर क्लासिफिकेशन के लिए, फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए हम लोग वेट कर सकते हैं, बोलो क्या इंस्टीट्यूट का जो आता है ना सजेस्टेड, हाँ कि ना, बट टेक्निकली सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलो 15 बोला कि एनी इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसिट क्रिएटेड बाय ए डोमेस्टिक डिपॉजिटरी इन इंडिया, ठीक है ना, क्रिएटेड डिपॉजिटरी इन इंडिया एंड अथोराइज टू कौन सा कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, राइट, मेकिंग एन यूज ऑफ सच डिपॉजिटरी रिसिट, अरे आइडियर सिंपल आइडियर ए, बताओ नालायक से जीडर क्या है, नहीं नहीं आइडियर आईडीआर सिंपल, राइट। तो भाई साहब दिस इज द एमसीक्यू आंसर, हाँ कि ना। अब आप लोग की ड्यूटी है कि आप लोग मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना कि किसका कितना सही हुआ,
ठीक है ना, पक्का से बताना, राइट। एंड ओवरऑल आपका पेपर सबसे अच्छा गया। मैंने 10 मिनट बोला, वीडियो मेरा खत्म हुआ, ठीक है ना। मेरा एमसीक्यू मैंने करा दिया, अब आपकी ड्यूटी है, बोलो क्या, अगले पेपर का तैयारी करना, और जो आपके दोस्त अगर मांग रहे हैं उनके साथ थोड़ा शेयर करना, और पक्का से बताना कि आपका एमसीक्यू कितना सही हुआ है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर द टैक्स पेपर।